नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ आई स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। बड़े दिनों से आज वीडियो बनाने का मौका मिला है। आज के बाद में अपन डेली रेगुलर बेस पे लाइव रहेंगे। जो भी अपने जो वीडियो छूटे हुए थे कंप्यूटर क्लासेस से, वो उन सबको कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे उनको एक एक करके। अपने बात चल रही थी, लास्ट टॉपिक था अपने इनपुट डिवाइसेज का। कौन सा टॉपिक था? इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज में मैंने उन सब इनपुट डिवाइसेज के नाम आपको बता दिए थे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थी। अब उन एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिवाइसेज को एक एक करके लाइन बाय टू बाय पढ़ेंगे अपन। तो इन सब में इनपुट डिवाइसेज मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, आपकी राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, एसएससी हो, आईबीपीएस हो, बैंक हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, आपके आरपीएससी की कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी दिल्ली की एग्ज़ाम हो, इन सब में लगभग 2 से 4 क्वेश्चन इनपुट डिवाइसेज से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। किससे संबंधित पूछे जाते हैं? इनपुट डिवाइसेज से। तो अपन जो टॉपिक चल रहा था वो था इनपुट डिवाइसेज। कौन सा टॉपिक था? इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज ये टॉपिक चल रहा था अपने। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे अपन कि कौन से में से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में, जैसे और तो डिवाइसेज है ही, पर जो सबसे मोस्ट डिवाइसेज होती है वो होती है आपके BCR, OCR, OMR, MICR और QR कोडर। ये 5 डिवाइसेज एग्जाम में बारी बारी पूछी जाती है। इनमें से आपके BCR की फुल फॉर्म पूछी जाती है, OCR की फुल फॉर्म पूछी जाती है, OMR की पूछी जाती है, MICR की पूछी जाती है, QR कोडर की पूछी जाती है। तो इन सब फुल फॉर्म को आपको याद करना है लाइन टू लाइन, और ये किस क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाए इनपुट डिवाइसेज से, तो वो क्वेश्चन फुल फॉर्म से संबंधित पूछा जाता है। तो इनमें BCR की फुल फॉर्म क्या होती है? बार कोड रीडर। क्या होती है? बार कोड रीडर। इसका उपयोग किसी भी उत्पाद की जानकारी डिजिटल रूप में कंप्यूटर में एंटर कराने के लिए की जाती है। फिर OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो भी विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे कोई भी हस्तलिखित लिपि हो, उसको पढ़ने के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? OCR का। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि इसका उपयोग जो OMR शीट होती है ना, उसी में जो अक्षर उकेरे गए हैं, उनमें जो अक्षर छापे गए हैं ब्लैक पेन या नीले ब्लू पेन से, उनको छापा गया है, उनको उकेरा गया है, उन सबको स्कैन करके ये रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। फिर इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है कि OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर MICR के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है, चुंबकीय स्याही में जो अक्सर छपे होते हैं उनको पढ़ने के लिए। QR कोडर, जो भी आप फ़ोन पे क्विक रेस्पॉन्स कोड जो आप फ़ोन पे में यूज़ करते हो ना, पेट्रोल पंप पर एक स्कैन करने के लिए एक कोडर रहता है, अक्षरों का ग्राफिक्स, उसको स्कैन करके किसका उपयोग किया जाता है? QR कोडर का। तो इन सब में जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेज है, उन सब में से ये थी 5 डिवाइसेज। और जो एग्जाम ओरिएंटेड जो प्राथमिक यूनिट है कंप्यूटर की, उनको अपन पढ़ेंगे। तो प्राथमिक यूनिट में सबसे पहले नाम आता है कीबोर्ड का। किसका? कीबोर्ड का। कीबोर्ड ये कंप्यूटर की सबसे लोकप्रिय इनपुट डिवाइसेज है। कैसी डिवाइसेज है? लोकप्रिय। इसे हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंजी पटल। हिंदी में क्या कहा जाता है? कुंजी पटल। तो ये भी याद रखना है आपको कि हिंदी में इसका नाम क्या है? कुंजी पटल। फिर अपन चलते हैं इसकी थोड़ी डिटेलिंग के बारे में कि कीबोर्ड होता क्या है, कैसा दिखाई देता है और कैसे कैसे काम करता है। तो कीबोर्ड का बेसिकली उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कीबोर्ड कैसी डिवाइसेज है? एक इनपुट डिवाइसेज है जो क्या करती है? CPU में जो भी डेटा होता है उसे क्या करती है? CPU में एंटर करवाती है। और प्रोसेस करने के बाद में CPU का काम क्या होता है? उन डेटा को प्रोसेस करना, उन डेटा को एग्जीक्यूट करना। ये काम किसका होता है?
सीपीयू का। जैसे ही सीपीयू उस डेटा को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करते ही वो उनका एक आउटपुट देता है, और वो आउटपुट देते ही वो आउटपुट दिखाई किस में देता है, जो भी आउटपुट डिवाइसेज है। जैसे इनपुट डिवाइसेज कीबोर्ड है, कीबोर्ड से कोई भी डेटा एंटर कराया, सीपीयू में गया, सीपीयू के बाद में वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में डेटा कहाँ गया, आउटपुट में, और आउटपुट के रूप में कहाँ दिखाई देगा, वो मॉनिटर पर। ये तो होता है इसका सॉफ्ट कॉपी। कौन सी कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। तो ये एक सॉफ्ट कॉपी देने वाली आउटपुट डिवाइसेज है। अगर प्रिंटर पे आपको प्रिंट छापना है तो वो एक हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। अपन बात करते हैं किसकी, कीबोर्ड की। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइसेज है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेज है। इसका थोड़ा डिटेलिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड का विकास कब किया गया, मतलब जो आविष्कार हुआ ना कीबोर्ड का, सर्वप्रथम कब हुआ। तो एक डेट निकल के सामने आती है 1868। कब, 1868 में किसका विकास हुआ, कीबोर्ड का। 1868 में कीबोर्ड का विकास किया किसने, तो ये एक नाम आता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। कौन है, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। ये नाम निकल कर आता है कीबोर्ड के जनक का। तो दो अपने पास क्वेश्चन के आंसर आ गए कि कीबोर्ड का विकास कब हुआ, 1868 में। किसने किया, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। अब यह फिर देखो इसके जो फैक्चुअल पॉइंट है, यह एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइसेज है। कौन सी डिवाइसेज है, लोकप्रिय, क्योंकि हर कोई यूज़र इसका उपयोग डेटा को इनपुट कराने के लिए करता है। यह एक लोकप्रिय डिवाइस है, यह एक लोकप्रिय डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइसेज। कौन सी डिवाइसेज है, इनपुट डिवाइसेज। फिर यह एक प्राथमिक इनपुट डिवाइसेज है। कैसी डिवाइसेज है, प्राइमरी इनपुट डिवाइसेज, प्राथमिक इनपुट डिवाइस या यूनिट। तो एक आंसर आ गया अपने पास कि यह कौन सी डिवाइसेज है, प्राथमिक इनपुट डिवाइसेज। तो ये इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हो गए कि कीबोर्ड का विकास कब हुआ, 1868 में। किसने किया, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। यह एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइसेज है। लोकप्रिय इनपुट डिवाइसेज तो है, पर किस प्रकार की है, प्राथमिक इनपुट डिवाइसेज। फिर चलते हैं अपन कीबोर्ड की बनावट के बारे में कि कीबोर्ड की जो संरचना है वो कैसी है। तो इनमें देखते हैं कीबोर्ड की संरचना। देखो, देखा होगा आपने कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड सामान्यतया ऐसा ही दिखाई देता है। अब जो कीबोर्ड में से जो क्वेश्चन आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि कीबोर्ड को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है कीबोर्ड को, तो कीबोर्ड को और अन्य क्वेर्टी कीबोर्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, क्वेर्टी कीबोर्ड के नाम से। तो इस नाम को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि क्वेर्टी कीबोर्ड के नाम से भी किसे जाना जाता है, कीबोर्ड को। और इसका हिंदी में नाम क्या है, कुंजी पटल। ये अपने पास कीबोर्ड की संरचना आ गई। अब क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड में जो पहली कीज होती है वो कितनी होती है, मतलब जो पहली कीज होती है वो कौन सी होती है। तो पहली कीज कीबोर्ड में होती है एस्केप। कौन सी होती है, एस्केप। ये कीबोर्ड की पहली कीज हो गई। जब एग्जामिनर पहली कीज के बारे में पूछता है तो लास्ट कीज के बारे में भी वो पूछता है कि लास्ट कीज कौन सी होती है कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड की लास्ट कीज कौन सी होती है, एंटर। कौन सी होती है, एंटर। ये कीबोर्ड की लास्ट कीज हो गई। तो लास्ट कीज और फर्स्ट कीज अपने पास आ चुकी है। पहली कीज एस्केप और लास्ट कीज एंटर। फिर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज कौन सी होती है। कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी कीज होती है स्पेस बार। कौन सी बार, स्पेस बार। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बारी बारी। फिर जो कीबोर्ड में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज कितनी होती है और कहाँ पर स्थित होती है। तो कीबोर्ड में फंक्शन कीज कीबोर्ड के
सबसे ऊपरी भाग पर स्थित होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? फंक्शन कीज। कौन सी कीज? फंक्शन कीज। इनकी कीबोर्ड में संख्या 12 होती है। कितनी होती है? 12। कीबोर्ड में कितनी संख्या होती है इसकी? 12। और 12 कीबोर्ड में होती है, तो इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? F1 से लेकर F12 तक। कहाँ तक होती है? F1 से लेकर F12 तक। इनकी कीबोर्ड में संख्या 12 होती है। तो अपने पास ये इनकी कार्य पद्धति के आधार पर कीबोर्ड को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग कौन सा है? फंक्शन कीज। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कॉम्बिनेशन कीज कितनी होती है? कौन सी कीज? कॉम्बिनेशन कीज। तो कॉम्बिनेशन कीज या मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन कीज, मॉडिफायर कीज या कॉम्बिनेशन कीज, ये कीबोर्ड में कितनी होती है? तो इसका आंसर आता है यह कीबोर्ड में 3 होती है। कितनी होती है? 3। और 3 कौन कौन सी होती है? पहली होती है कंट्रोल। कौन सी होती है? कंट्रोल। दूसरी होती है ऑल्ट, और तीसरी होती है अपने पास शिफ्ट। कौन सी? शिफ्ट। तो कीबोर्ड में ये कॉम्बिनेशन कीज होती है। इन कॉम्बिनेशन कीज का उपयोग, खुद का कोई सिंगल यूज नहीं होता, लेकिन ये किसी अन्य कीज की सहायता लेकर काम करने के लिए बनाई गई है। जैसे आपको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी। जैसे ही आपने दूसरी कीज का, दूसरी कंट्रोल इस मॉडिफायर कीज के साथ दूसरी की अगर आपने सहायता ली है, तो उसका आपके सामने एक अलग ऑप्शन कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो किस काम में ली जाएगी? वो कॉपी करने के काम में। तो ये ऐसे करके कीबोर्ड का क्या किया जाता है? उपयोग। ये मॉडिफायर कीज है। फिर उसके बाद में पूछा जाता है कि एक कीबोर्ड में उसके मध्य भाग में जो कीज स्थित होती है, वो कौन सी कीज होती है? तो एक कीबोर्ड में जो उसके मध्य भाग में स्थित कीज होती है, उन्हें कौन सी कीज कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अल्फाबेटिक कीज। कौन सी कीज? अल्फाबेटिक कीज। इन कीज की कुल संख्या होती है 26। कितनी होती है? 26। और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? ये A to Z होती है, क्योंकि अल्फाबेटिक जो अक्षर होते हैं उनमें A to Z 26 अक्षर होते हैं, इसीलिए इन कीज को कौन सी कीज कहा जाता है? अल्फाबेटिक कीज। फिर बात करते हैं कि अल्फाबेटिक कीज में जो पहली कीज होती है वो कौन सी होती है? तो अल्फाबेटिक कीज में पहली कीज कौन सी होती है? क्यों? कौन सी होती है? क्यों? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फाबेटिक जो आपके पास कीज है उनमें पहली कीज कौन सी होती है? क्यों? जब पहलीज के बारे में पूछा जा रहा है, पहली की के बारे में, तो लास्ट की के बारे में पूछा जा सकता है। तो लास्ट कीज कौन सी होती है? तो लास्ट कीज होती है एंड। तो आपको इनको याद रखना है। फिर बात आती है एरो या नेविगेशन कीज। कौन सी कीज? एरो या नेविगेशन कीज। एरो कीज। तो कीबोर्ड में एरो कीज की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य कीबोर्ड में एरो कीज की संख्या 4 होती है, जिनका उपयोग लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए किया जाता है। तो ये कौन सी कीज हो गई? एरो कीज। फिर बात आती है कि न्यूमेरिक कीज कहाँ पर स्थित होती है? तो न्यूमेरिक कीज 0 से लेकर 9 तक यहाँ पर स्थित होती है, और यहाँ पर जो ये भाग होता है वहाँ पर भी न्यूमेरिक कीज स्थित होती है 0 से 9 तक। तो 0 से 9 तक जो कीज होती है, 0 से 9 तक जो कीज है उन्हें क्या, कौन सी कीज कहा जाता है? न्यूमेरिक कीज। कौन सी कीज? न्यूमेरिक कीज, संख्यात्मक कीज। ये आपके पास तीसरा इसका क्या हो गया? कार्य पद्धति के आधार पर टाइप हो गया। फिर बात करते हैं कि जो आपके पास कि अपने कार्य पद्धति के आधार पर कीबोर्ड को कितने भागों में बांट दिया? मॉडिफायर कीज में, अल्फाबेटिक कीज में, फंक्शन कीज में, न्यूमेरिक कीज में। इसके बाद में एक कीज आती है जो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपन कि कीबोर्ड को उसके कार्य पद्धति के आधार पर निम्न भागों में बांटा जाता है। तो अपन ने बांटा फंक्शन कीज में, अपन ने बांटा न्यूमेरिक कीज में, अपन ने बांटा एरो कीज में, अपन ने बांटा मॉडिफायर कीज में। फिर कीबोर्ड की जो सबसे इंपॉर्टेंट कीज होती है ना, वेरी इंपॉर्टेंट कीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो कीज होती है टॉगल कीज। कौन सी कीज?
टॉगल कीज, टॉगल कीज ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कीबोर्ड में, एक सामान्य कीबोर्ड में टॉगल कीज की संख्या कितनी होती है। तो टॉगल कीज होती कौन कौन सी है पहले तो टॉगल कीज अगर आप पहचानोगे कि ये टॉगल कीज है तो आपका आंसर आ जाएगा कि एक सामान्य कीबोर्ड में टॉगल कीज की संख्या कितनी होती है, 3। तो कितनी होती है, 3। अब 3 में से वो होती कौन कौन सी है, तो पहली जो होती है वो होती है कैप्स लॉक की। कौन से लॉक की, कैप्स लॉक की। टॉगल कीज को ऑन ऑफ कीज भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोटेड बी पॉइंट। टॉगल कीज को ऑन ऑफ कीज भी कहा जाता है, इसको याद रखना। कीबोर्ड में ऑन ऑफ कीज किसे कहा जाता है, तो टॉगल कीज को। किसे, टॉगल कीज को कीबोर्ड में ऑन ऑफ कीज भी कहा जाता है। फिर इनकी संख्या कितनी होती है, 3। एक होती है कैप्स लॉक, एक होती है नम लॉक। कौन सा लॉक, नम लॉक। एक होती है स्क्रॉल लॉक। तो एक सामान्य कीबोर्ड में टॉगल कीज की संख्या कितनी होती है, 3। और 3 कौन कौन सी होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। मतलब मुख्यतया कीबोर्ड को 4-5 इन जो एग्जाम ओरिएंटेड है उनमें बांटा जाता है। बाकी जो आपके पास होती है जैसे एंड कीज, एस्केप कीज, एंटर कीज, ये सारी स्पेशल कीज होती है। कौन सी कीज होती है, स्पेशल कीज। तो आपको याद रखना है। बाकी जो भी बची है वो सारी कौन सी कीज हो गई, स्पेशल कीज। फिर जो सिंबल का जो चिन्ह आता है वो अल्फा न्यूमेरिक कीज में आ जाते हैं। फिर देखो जैसे प्लस, माइनस, परसेंटेज, स्टार, ये सारी कीज आती है, वो कौन सी कीज हो गई, अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो आपको इनको याद रखना है। तो सामान्यतया कीबोर्ड का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार रिवीजन करते हैं अपन कि कीबोर्ड का विकास कब हुआ। तो कीबोर्ड का विकास हुआ 1868 में। किया किसने, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। किसने किया, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने। ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने किसका विकास किया, कीबोर्ड का। कीबोर्ड एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइसेज है। कीबोर्ड को ही प्राइमरी इनपुट डिवाइसेज भी कहा जाता है। फिर इसको अपन ने, अच्छा, फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सामान्यतया कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं। तो सामान्यतया कीबोर्ड में की संख्या 101 से लेकर 108 तक अंकित की जाती है। कितनी होती है, 101 से लेकर 108 तक। तो ये था आज अपने कीबोर्ड, जिसको अपन ने किस में पढ़ा, डिटेल में। तो यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे कि पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज कहाँ पर स्थित होती है, मध्य भाग में, लेफ्ट भाग में, राइट भाग में, अप भाग में या सबसे ऊपरी भाग में। तो आपको याद रखना है सबसे ऊपरी भाग में कौन सी कीज होती है, फंक्शन कीज। इनकी संख्या कीबोर्ड में कितनी होती है, 12। कितनी होती है, 12, जिनकी शुरुआत F1 से लेकर F12 तक होती है। फिर आपसे पूछा जाए कि अल्फाबेटिक कीज की संख्या कीबोर्ड में कितनी होती है, तो कितनी होती है, 26। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, क्यू से लेकर M तक। मतलब इसकी शुरुआत तो क्यू है, पहला कुंजी तो, और लास्ट कुंजी M है। उसके बाद में एरोज कीज, लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए कीबोर्ड में 4 एरो कीज होती है, जिनका उपयोग किसी भी डेटा को लेफ्ट राइट और अप डाउन करने के लिए किया जाता है। फिर मॉडिफायर कीज, ये खुद का कोई इनका कार्य नहीं होता, ये किसी अन्य कीज की सहायता लेकर ही उपयोग में लाई जाती है। 3 होती है, एक होती है कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट। कौन सी होती है, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टॉगल कीज का। तो टॉगल कीज कीबोर्ड में कितनी होती है, 3। एक होती है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो आपको याद रखना है इन चीज़ों को। ये था आपके कीबोर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको याद करना आप। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, इसको शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि जो आगे वाला अपना टॉपिक होगा वो होगा माउस का, कि माउस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करता है, किस प्रकार की डिवाइसेज है, इसकी क्या वर्किंग कार्य होते हैं, कि कौन कौन से माउस की सहायता से कार्य किए जाते हैं। तो अगला वीडियो देखना ना भूले, इसी टाइम पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।